नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, बृहस्पति का राशि परिवर्तन 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में होने जा रहा है। यहाँ पर बृहस्पति 1 मई 2024 तक रहेंगे। बृहस्पति 4 सितंबर को वक्री हो जाएंगे और 31 दिसंबर को ये पुनः मार्गी हो जाएंगे। तो बृहस्पति के राशि परिवर्तन का विभिन्न राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। तो हम बात करेंगे कि कुंभ राशि के ऊपर बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति इनके 11वें भाव के स्वामी बनते हैं और दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ पर इनके तीसरे भाव से बृहस्पति का गोचर हो रहा है। तीसरे भाव में बृहस्पति का गोचर सामान्यतः शुभ नहीं माना जाता है। मेष राशि में यहाँ पहले से ही राहु विद्यमान है, तो बृहस्पति जैसे ही मेष में प्रवेश करेंगे तो इनकी युति राहु के साथ बन जाएगी और गुरु चांडाल नाम का योग बनेगा। तो जो प्रारंभ के 2 महीने हैं, विशेष रूप से जो मई और जून के महीने हैं, यहाँ पर बृहस्पति की स्थिति निर्बल रहेगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ इनको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। आपसी संबंधों के लिए ये बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में इनको ध्यान देना पड़ेगा। धन संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है, कुछ बाधाएं आ सकती हैं। स्वास्थ्य के लिए बृहस्पति का ये गोचर अच्छा नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होने की संभावना है। अब चूँकि आपको शनि की 7.5 भी चल रही है, तो यहाँ पर आपको और सावधानी रखने की थोड़ी अपेक्षा है। धन संबंधी मामलों में आप सावधानी रखें। कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है बृहस्पति के इस गोचर की अवधि में। अब बृहस्पति तीसरे भाव में गोचर कर रहा है, तो इसकी जो 5वीं दृष्टि है वो सप्तम भाव पर पड़ेगी, अर्थात दाम्पत्य जीवन के भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर अच्छी है। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। यदि आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं नया, तो आप शुरू कर सकते हैं। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो 9वें भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर आपकी जो रुचि होगी धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी। अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। तीर्थ यात्राएं आप कर सकते हैं, या यदि आपकी दशा या अंतर्दशा में विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं तो आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं इस अवधि में। तो तीर्थ यात्राओं के लिए या विदेश यात्राओं के लिए बृहस्पति का ये गोचर काफ़ी अच्छा है। धार्मिक कार्यों के लिए भी अच्छा है। यदि आप कोई हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी बृहस्पति का ये गोचर अच्छा है। यदि आपके पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा है पहले से, तो वहाँ पर उनके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हो जाएगा बृहस्पति के इस गोचर के फलस्वरूप। बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो 11वें भाव पर अर्थात लाभ के भाव पर पड़ रही है, और यहाँ पर बृहस्पति इनके लाभ भाव का स्वामी ही बन रहा है। तो आय के लिए ये काफ़ी अच्छा है। आपकी आय में वृद्धि होगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपकी सैलरी आदि बढ़ सकती है, या अन्य स्रोतों से भी आपको आय हो सकती है। तो आय के लिए बृहस्पति का ये गोचर अच्छा है। आपके जो बड़े भाई हैं उनकी तरक्की के योग बनेंगे। बड़े भाइयों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, या आपके जो मित्र हैं उनसे भी आपको सहयोग मिलेगा। तो बृहस्पति का ये गोचर विशेष रूप से मिले जुले फल प्रदान करेगा। धन के संबंध में अच्छा रहेगा। विदेश यात्राओं के या तीर्थ यात्राओं के लिए अच्छा है। दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा है। हाँ, संबंधों में यहाँ किसी प्रकार के उतार चढ़ाव आ सकते हैं। विशेष रूप से जो आपके निकट के संबंध हैं या छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ आपको अपने संबंधों में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, या आपको यात्राओं में भी थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। यात्राएं तो होंगी, लेकिन यात्रा करते समय भी आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। अब बृहस्पति जो है वो 4 सितंबर से वक्री हो जाएगा और 31 दिसंबर को ये पुनः मार्गी होगा। तो वक्री होने की अवस्था में बृहस्पति काफ़ी शुभ फल प्रदान करेगा। यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी। करियर में भी प्रमोशन आदि मिलने के योग हैं बृहस्पति के इस वक्री होने की अवस्था में।
तो बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए शुभ रहेगा। उपाय स्वरूप यदि आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, केले के वृक्ष में जल चढ़ाते हैं, तो जो कुछ अशुभ प्रभाव यदि आपको मिल रहे हैं तो उसमें कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन कुंभ राशि वालों के लिए सामान्यतः मिला जुला ही फल प्रदान करेगा। धन्यवाद।